नमस्कार सभी दर्शकों को। नेठाना जो कि एक ऐतिहासिक गांव है, मीरा के भात भरने के बाद इस गांव ने बहुत बड़ा करने का ठान लिया है, बड़ा जुनून भर लिया है। और आपको बता दें कि वृक्ष मित्र समिति बनाई है इन्होंने और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पौधा लगाया और उसके बाद में 70 पौधों का टारगेट ले लिया है पूरे गांव को साथ लेकर के। और कह सकते हैं कि टी गार्ड इन्होंने तैयार किए हैं, तरह तरह के अलग अलग वैरायटी इन्होंने लिए हैं। जल्दी से हम कुछ थीम आपको बताएंगे। पहले मैं आपको सीधे ही लिए चलता हूँ गौशाला अध्यक्ष सुमेर सिंह जी के पास। सर, सबसे पहले तो आपको साधुवाद है कि आपके गांव में ऐतिहासिक जज्बा भरा है और सबसे ज्यादा जो जमीन है वो आपके गौशाला की है। आप क्या कहेंगे? ये जो वृक्ष मित्र कमेटी बनाई है, मैं इसको शुभकामनाएं देता हूँ। और इन बच्चों ने थोड़े से अल्प समय में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सैकड़ों पौधे इन्होंने गांव में इन्होंने संकल्प लिया है कि हम गांव को स्वच्छ और हरा भरा बनाएंगे। तो इनको साधुवाद मैं तुम सबको देता हूँ। और आज गौशाला में पौधारोपण करने के लिए ये कमेटी आई है, तो ये यहाँ पर पौधा रोपण कर रहे हैं। जी, आज के बाद धीरे धीरे जो जो समय गुजरेगा, 3 साल बाद में ये पौधे बड़े रूप में हो जाएंगे और कितना मनोहारी दृश्य होगा। उस थीम को लेकर के गांव चला है, तो कहीं ना कहीं इस गांव के काम का जो है सब जगह तारीफ हो रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, गांव की तारीफ हो रही है। गांव में सार्वजनिक स्थलों पर स्कूल है, हॉस्पिटल है, जहाँ भी जगह है उनको मिली है वहाँ उन्होंने पौधारोपण किया है। और अब गौशाला ने तो अब 5.5 किला जमीन और लिया है। हम इनको आमंत्रित करते हैं कि इन 5.5 किला जमीन में भी ये पौधारोपण करे। वाह, हम इनका स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया। कितनी गायें हैं सर, टोटल बताएंगे? लगभग 2200-2300 गायें हैं यहाँ। वाह, बड़ा काम, बड़ा कारवां। और अध्यक्ष महोदय से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी थोड़ा आए कि सबसे पहले तो आपका अभिनंदन। और जिस तरह से ये आपने टीम बनाई है, ये टीम दूर दराज तक लोग देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है कि हनुमानगढ़ में एक सेवा ये मानव उत्थान सेवा समिति चल रही है, तो वहाँ मैं सदस्य रहा हूँ। वहाँ से प्रेरणा लेके हमने गांव में ये काम शुरू किया है। हमारे युवा साथी हैं, राकेश जी सारण हैं, सुरेश जी दैया, प्रमोद जी गिरी, इन्होंने पहले ये मन में विचार किया कि अपने भी गांव में पौधारोपण करें। तो पर्यावरण दिवस पर हमने मीटिंग करके और इस कार्य को अंतिम रूप दे दिया। सर, इतने बड़े बड़े पौधे और टी गार्ड वगैरह लगा करके तो बड़ा मैसेज है। आसपास के गांव के लोग भी इस थीम को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके गांव से सीख ले रहे हैं दूसरे। हाँ बिल्कुल ले रहे हैं। बड़े पौधों की बात है तो हमारे गांव के ये स्वामी जी हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो उनकी देख रेख में ये पौधे हैं सहारनपुर से। जी, पहले हमारा विचार था कि छोटे पौधे लेंगे, उन्होंने कहा आपके 2 साल की बचत हो जाएगी। ये पौधा 2 साल का है, तो 2 साल का आपको बचत हो जाएगी। ये अगले साल पेड़ का रूप लगभग ले लेगा, सही सलाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर थोड़ा आप भी बताएं, कैसी थीम है, क्या करना चाहते हैं आगे? ग्रीन नेठाना क्लीन नेठाना की थीम पर हम चले हैं। सभी ग्रामवासियों ने हमें सहयोग भी प्रदान किया है। हमने किसी से मतलब धक्के से किसी से पैसे भी नहीं लिए, ना किसी को जोर जबरदस्ती किया है। अपनी इच्छा से लोग है, केवल मात्र हमने अपना उद्देश्य लोगों के सामने रखा है कि आने वाले समय में औषधीय पौधे जैसे ये अर्जुन है, ये अभी हमने लगाए हैं। क्योंकि कोरोना काल के बाद काफी सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे लोग हैं, जो छोटी छोटी उम्र के लोग हैं, 40-50 वर्ष की उम्र में, और पता नहीं चलता वो कब उनकी आयु एकदम से हार्ट अटैक की वजह से वो पूर्ण कर जाते हैं। तो ये अर्जुन का पौधा है, जो अर्जुन की छाल है, कीमती है। इनके पत्ते हैं वो भी कीमती हैं। ये कदम का वृक्ष है, तो ये छायादार पौधा है। ये मोलसेरी है। हमने पिलखण के पौधे उधर लगाए हैं। वो पिलखण का पौधा है, वो काफी छायादार वृक्ष है। चूंकि यहाँ पर गाय हैं, ये आने वाले समय में गायों के लिए बाड़ा बनेगा, तो उसमें ये छायादार वृक्ष हैं, इन गायों के काम आएंगे, हरी भरी छाया होगी। और ये हमारा टारगेट केवल मात्र ये नहीं है कि भी एक बार हमने पौधे लगा दिए और वो फिर उनकी देखभाल ही नहीं करें, वो समाप्त हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है, हम काम को शुरू तो करते हैं लेकिन वो उसी समय एक बार जोश जोश में करने के बाद में भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हमने इसका एक वृक्ष मित्र समिति गठित करके एक लंबी मुहिम ली है। ये एक जन जागृति का कार्य है। सभी को ये सहयोग से सभी की मानसिक जो धारणा है उसको परिवर्तित करना है। सभी के मन में ये विचार आना चाहिए कि मैं अपने जन्मदिन पर या अपने बड़े बुजुर्गों के जन्मदिन पर, जैसे हमारे गौशाला में ये पहले से थीम है कि किसी का जन्मदिन हो तो वो इन्होंने बार बार ये अनाउंस करते हैं कि आप अपने जन्मदिन पर गौशाला में आकर के
गायों को कुछ खिला सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे लोग स्टेटस लगाते हैं ये जन्मदिन का, तो जैसे मुझे किसी का स्टेटस दिखता है तो मैं आजकल उनको एक मैसेज सेंड करता हूँ कि आप एक फलदार पौधा लगाइए अपने बच्चे के जन्मदिन पर और बच्चे के हाथों से लगवाइए। तो आने वाले समय में वो जब पौधा फल देगा तो उसको अपना जन्मदिन या उसका हमेशा यादगार बना रहेगा। तो लगातार वो आने वाले समय में भी उस पौधे की बच्चे को जब हाथ से हम लगवाते हैं तो वो उसका एक नाम से हो जाता है और वो उस यादगार उसकी रहती है, तो वो उसकी देखभाल पूरी तरह से करेगा। तो इस वजह से सभी की मानसिक अवधारणा है वो चेंज हो, वो परिवर्तित हो, तो ऑटोमेटिकली हम तो लगाएंगे अभी मतलब 70 पौधे लगाएंगे, अभी लगाए हैं 220 पौधे हमने टोटली अभी मंगवाए हैं। वो भी उसमें 50-60 पौधे आगामी कार्य योजना के अनुसार रख करके, बाकी जो ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने गड्ढे भी तैयार करवा रखे हैं, वो लगातार निगरानी करेंगे। मैं पूर्ण जिन पर विश्वास है बिल्कुल हम रिकॉर्डली सभी को देंगे, एक एक पौधे की निगरानी होगी। लगातार हम संपर्क में रहेंगे, उन पौधों की देखभाल वो अच्छी तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको निःशुल्क पौधे हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन लगातार वो निगरानी करेंगे। उनको पौधों को वृक्ष का रूप जब तक नहीं दे देंगे, वो बड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी निगरानी उन पर रहेगी। तो यदि पौधा वो बीच में समाप्त हो जाता है तो फिर उसकी जगह दूसरा पौधा भी है, वो कोशिश करेंगे कामयाब करने की। उसके लिए हम कुछ पौधे हमने अपने पास है, लगातार सुरक्षित रखेंगे, सेफ रखेंगे और उनकी देखभाल भी लगातार जारी है, रखे हुए हैं। चलो शुक्रिया दीपू जी। जो ड्रेस विधि है, क्योंकि इस तरह के जब ड्रेस वगैरह होगी तो सब लोगों का ध्यान भी इधर आएगा, तो ये ड्रेस किन्होंने दी आपको? बिल्कुल जयराम जी, बहुत अच्छी ये शुरुआत है, सोच है। हमारे मित्र सुरेश जो इस समिति के कोषाध्यक्ष है, उनके बड़े भाई हैं, नर्सिंग ऑफिसर है फरीदाबाद, उनकी ये सोच थी कि मेरे द्वारा कुछ ऐसी डोनेट की जाए जिससे जो भी सक्रिय कार्यकर्ता है समिति के वो एक ड्रेस कोड में हो, तो दूसरे लोग देखेंगे वो उनसे प्रेरित होंगे और वो भी अधिक से अधिक समिति में जुड़ने का काम करेंगे। बड़े भाई सुभाष जी दैया जो नर्सिंग ऑफिसर फरीदाबाद है, उनकी सोच और ये इनके लिए सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये ड्रेस तो टी शर्ट के रूप में उन्होंने वितरित की है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बिल्कुल सर, इस पौधे के अभियान से दूसरे लोग भी प्रेरित हो जाएंगे सुरेश जी। तो कहीं न कहीं समय दे करके जिस तरह से अपने बच्चों को हम पालते हैं वैसे पालने का ये संकल्प है, तो पूरा क्षेत्र आपको शाबाशी दे रहा है। बिल्कुल जयराम जी, कमेटी का पहले तो तहे दिल से आभार। नेठाणा की जो कमेटी बनी है वृक्ष मित्र समिति, उनका तहे दिल से आभार, क्योंकि जो एक जज्बा लिया है, जुनून इनके अंदर है और जो साथियों को प्रेरणा मिली है। क्योंकि जब हमने ये समिति बढ़ाई थी तो मात्र 5 या 6 सदस्य थे इसके अंदर, लेकिन आज ये समिति है वो 350 सदस्यों की समिति बन गई है। तो जो आपके नेटवर्क के माध्यम से जो भाई मेरी जो ये आवाज सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगी, प्रत्येक गाँव में ऐसी कमेटी बने और न केवल बने, पौधे लगाए और पौधे जब तक पेड़ का रूप नहीं ले तब तक पौधों की सार संभाल की जाए, तो ही हमें पर्यावरण को हरा भरा बना सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो नष्ट हो रहा है, क्योंकि जीवों और पौधों के बीच में जो समन्वय है वो खत्म हो रहा है जयराम जी, उसको बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का जीवित रहना जरूरी है। जो पारिस्थितिकी तंत्र जितना मजबूत होगा, मानव जाति उतनी ही आगे तक जाएगी और मानव जाति का जो संकट है वो टल जाएगा। क्योंकि प्रकृति है ना, वो किसी को नहीं बख्शती। अगर पेड़ पौधे इसी तरह कटते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी। बिल्कुल, बहुत आपने जायज सी बात कही है। दर्शकों में आपको बता दें कि तरह तरह के पौधे हैं वो मंगाए गए हैं। पौधे थोड़ा बड़े रूप में लिए गए हैं ताकि पौधे हैं वो जल्दी पनपे। और अब बारिश का वक्त है, सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि जहां भी आप हैं वहां अपने जीवन का हिस्सा बने, एक एक पौधे लगा करके पर्यावरण को साथ रखें, क्योंकि पर्यावरण के बिना हमारा जीवन अधूरा है। नमस्कार। अब चलते चलते है गौशाला प्रांगण को थोड़ा सा आप दिखा दें जहां आप पौधे लगा रहे हैं। सतरंगी संसार नेटवर्क पर मैं दयाराम ढिल, मेरे विशेष सहयोगी सुरेश कुमार अध्यापक और प्रमोद कुमार शारीरिक शिक्षक के साथ एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं। नमस्कार, शुक्रिया, वंदे मातरम, जय हिंद, जय पर्यावरण मिशन।